नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। शुरुआत बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ करेंगे। संसद की सुरक्षा में चूक मामले में जांच और तेज हो गई है। लोकसभा और राज्यसभा में जमकर आज हंगामा भी हुआ। राज्यसभा और लोकसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। सदन की कार्यवाही 18 दिसंबर तक के लिए स्थगित की गई है, क्योंकि संसद की सुरक्षा चूक मामले को लेकर विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष को घेर रहा था, और जिसको लेकर गांधी प्रतिमा के सामने विपक्ष की तरफ से विरोध और प्रदर्शन भी किया गया। अब 18 दिसंबर तक के लिए विधानसभा की कार्रवाई जो है वो स्थगित कर दी गई है, और आज चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो, दोनों ही संसद में जमकर हंगामा हुआ, जिसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर उस दिन की है जिस दिन सागर शर्मा, ये आरोपी, सदन के अंदर घुस जाता है और पीले रंग के गैस से पूरे सदन को धुआं धुआं कर देता है। सबसे बड़ा सवाल ये कि तमाम एनालाइजर लगाने के बावजूद, वहां पर मेटल डिटेक्टर होने के बावजूद, जो शारीरिक जांच की प्रक्रिया है उससे गुजरने के बावजूद आखिर सागर शर्मा जो स्प्रे है वो लेकर अंदर कैसे पहुंच गया। हालांकि इस पूरे मामले को देखते हुए 8 ऐसे सुरक्षा कर्मी हैं जिन्हें सस्पेंड कर दिया गया है, और अभी भी मामले में जांच चल रही है। जो मुख्य आरोपी है ललित झा, उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया है, और सागर शर्मा के पास से, उसके घर से एक डायरी भी बरामद हुई है। इससे पहले कल हमने आपको वो चैट भी दिखाई थी जिसमें ललित नाम से नंबर सेव था, और ललित को वो वीडियो भेजी गई थी जो सदन के बाहर महिला की तरफ से धुआं फैलाया गया था, महिला की तरफ से जो नारेबाजी की गई थी वो भेजा गया था, उसमें चैट भी हुई थी। हालांकि जब ललित झा को गिरफ्तार किया गया, पूछताछ की गई, तो मालूम चला है कि जितने भी लोग थे जिनके मोबाइल फोन थे उन सभी को ललित ने जला दिया है सबूतों को मिटाने के लिए। अब सबूत तभी हाथ लग पाएंगे जब ललित का मुंह खुलेगा और ललित अपने मुंह से सच्चाई उगलेगा कि आखिर इसके पीछे मकसद ललित का क्या था। देखिए, 13 तारीख को इस घटना को अंजाम दिया गया, लेकिन इससे पहले 10 तारीख को इंडिया गेट पर मीटिंग हुई और वहीं जाकर योजना तैयार की गई थी, पूरी प्लानिंग और प्लॉटिंग की गई थी। वहीं संसद की सुरक्षा में चूक का मामला है। आरोपी ललित झा की कोर्ट में हुई पेशी। आरोपी ललित झा को पुलिस रिमांड पर भेजा गया। ललित झा को 7 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा गया। पटियाला हाउस कोर्ट ने 7 दिन के रिमांड पर भेजा है ललित को। ललित झा वो आरोपी जिसकी तलाश लगातार की जा रही थी। ललित झा ये वही नाम है जो फरार हो गया था मौके से, काफी दिनों से मिल नहीं पा रहा था। ललित झा ने खुद सरेंडर किया। उसके बाद 7 दिन की रिमांड पुलिस को सौंपी गई है। अब 7 दिन की रिमांड पर पुलिस ललित झा से कई सवाल जवाब कर सकती है सदन में। उसी दिन जिस दिन 2001 में आतंकियों की ओर से हमला किया गया था और 9 सुरक्षाकर्मी उस दौरान भी घायल हुए थे, उस घटना को दोहराने वाला वाकया आखिर 13 दिसंबर को ही क्यों किया गया, और तमाम सवाल जवाब जो है उसका सामना ललित झा को करना होगा। देखिए, तस्वीरें आप देख रहे हैं ललित झा। ये तस्वीर में आपको शख्स नजर आ रहा है, यही वो व्यक्ति है जिसने पूरी प्लानिंग की थी। 6 आरोपी थे। 6 आरोपियों ने मिलकर पहले सोशल मीडिया पर ये मिलते हैं, उसके बाद एक दूसरे से मुलाकात करते हैं, लगभग 2 साल तक एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। भगत सिंह की विचारधारा से प्रेरित खुद को ये लोग बताते हैं। सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई, ये तानाशाही नहीं चलेगी। इसके अलावा जो पोस्ट सोशल मीडिया पर सागर शर्मा डाला करता था, उस पोस्ट से ये जरूर मालूम चलता है कि भगत सिंह से वो बेशक प्रेरित थे, लेकिन सरकार से बिल्कुल त्रस्त थे, बेरोजगारी से परेशान थे, जिस गरीबी में वो जी रहे थे उस गरीबी से परेशान थे। हालांकि एक डायरी जो सागर शर्मा की है, जिसमें अपने मन की बात सागर शर्मा लिखा करता था, वो डायरी भी पुलिस के हाथ लग गई है। और उस डायरी में ये जरूर पता चला है कि ये सब कुछ सुनियोजित था, पहले से ही प्लानिंग इसकी हो चुकी थी। प्लानिंग के तहत उसने अपनी डायरी में ये भी लिखा था कि अब घर से निकलने का समय आ चुका है, कुछ कर गुजरने की आग शरीर में जल रही है, लेकिन मजबूर हूं कि अपने मन की बात अपने माता पिता से साझा नहीं कर सकता। डायरी से कुछ राज है जो खुले हैं। अब ललित झा के मुंह से क्या राज वो उगलेगा, ये देखने वाली बात होगी। वहीं संसद की सुरक्षा में चूक मामले में विपक्ष की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जयराम रमेश ने सरकार पर खड़े किए सवाल। कड़ी सुरक्षा के बीच कैसे हुई चूक, केंद्र सरकार को देना होगा जवाब।
जयराम रमेश की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यह आरोप लगाए गए और साफ कहा गया कि सदन की सुरक्षा में आखिर चूक हुई तो हुई कैसे। सदन ये वो मंदिर जहां पक्ष और विपक्ष सभी राजनेता मौजूद रहते हैं, सांसद यहां पर मौजूद रहते हैं। इन सभी की मौजूदगी में आखिर इतनी बड़ी चूक कैसे हुई, इसका जवाब दिया जाए। विपक्ष को इसका जवाब देना होगा। केंद्र सरकार से जवाब मांगा गया है। कांग्रेस की तरफ से जयराम रमेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और 13 दिसंबर की वो जो घटना जो आप सभी को लगातार हम दिखा रहे हैं, सदन की सुरक्षा में जो चूक हुई, जो सेंधमारी हुई, उसको लेकर सवाल पूछे गए कि आखिर इतनी बड़ी चूक हुई कैसे। बोलने के लिए तैयार नहीं है। हमारी मांग, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हमेशा जब ऐसे घटना घटते हैं, जो मंत्री से संबंधित हैं उस पर बयान देते हैं, और खास तौर से जब पार्लियामेंट का सत्र चल रहा है। एक संसदीय परंपरा रही है कि मंत्री संसद के अंदर बयान देते हैं, पर हमारे गृह मंत्री इतने बड़े अहंकारी हैं कि वो टीवी चैनल में जाते हैं, कल शाम को विस्तार से बात करते हैं इस घटना के बारे में, पर वही बात वो संसद के अंदर बोलने के लिए तैयार नहीं है। हमारे सांसदों ने स्पीकर साहब से लोकसभा में और इंडिया के सांसदों ने राज्यसभा में चेयरमैन साहब से लिखित में मांग की है कि गृहमंत्री आए, बयान दें, कुछ सवाल उठेगा, उस पर कुछ चर्चा होगी और सदन की कार्रवाई चलती रहेगी। पर सरकार ने इसको माना नहीं है 2 दिन से, और यही कारण है, एकमात्र कारण है कि 14 तारीख को और 15 तारीख को दोनों दिन लोकसभा और राज्यसभा स्थगित करना पड़ा। कोई कार्रवाई नहीं हो पाई, कोई चर्चा नहीं हो पाई, कोई 0 आवर मेंशन नहीं हो पाया, कोई बिल नहीं ले पाए। वहीं भजनलाल शर्मा बने राजस्थान के नए मुख्यमंत्री। दिया और बैरवा ने ली डिप्टी सीएम की शपथ। सीएम भजनलाल शर्मा ने सीएमओ में संभाला कार्यभार। वसुंधरा राजे, राज्यवर्धन राठौर भी इस दौरान मौजूद रहे। तो देखिए, आज जो शपथ ग्रहण समारोह था राजस्थान में, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सीएम पद की शपथ ले ली। 14वें सीएम बन गए हैं राजस्थान के। इस दौरान जो मंच की तस्वीर थी वो भी लगातार सुबह से आपको न्यूज इंडिया दिखा रहा है। इसके अलावा दिया कुमारी और प्रेमचंद बनाए गए हैं डिप्टी सीएम। तो दिया और बैरवा को डिप्टी सीएम बनाया गया है। इसके अलावा खुद भजनलाल शर्मा बनाए गए हैं मुख्यमंत्री। वसुंधरा राजे सिंधिया, राज्यवर्धन राठौर भी इस दौरान शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद रहे और नए सीएम पद को संभालते हुए अपने माता पिता का आशीर्वाद लिया, संतों का आशीर्वाद लिया और अब अपने कार्य की ओर, अपनी जिम्मेदारी की ओर बढ़ते हुए भजनलाल शर्मा की तस्वीर आप देख रहे हैं। चेहरे की ये मुस्कान बता रही है कि इंतजार काफी लंबे समय से था कि संगठन कोई बड़ी जिम्मेदारी दे, लेकिन हाँ, ये कभी सोचा नहीं था कि शायद इतनी बड़ी जिम्मेदारी से उन्हें नवाजा जाएगा। 14वें मुख्यमंत्री के तौर पर अब जब भी जिक्र होगा राजस्थान के, तो नाम आएगा भजनलाल शर्मा, जिन्हें बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई। भजनलाल शर्मा ने राजस्थान के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। उनके साथ दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा ने राज्य के डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। राज्यपाल कलराज मिश्रा बीजेपी के इन तीनों नेताओं को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाते नजर आए। हालांकि भजनलाल शर्मा के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में पीएम मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह सहित देश के कई दिग्गज नेता शामिल हुए। शपथ लेने से पहले भजनलाल शर्मा ने अपने माता पिता के पैर धोकर उनका आशीर्वाद लिया और इसके अलावा उन्होंने गोविंद देवजी मंदिर में दर्शन भी किए। तो
तो वहीं देखिए, शाही ईदगाह मामले से जुड़ी अब बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां मुस्लिम पक्ष को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से झटका लग गया है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को दखल देने से साफ इनकार कर दिया है। कल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एएसआई सर्वे को मंजूरी दी थी और इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से सर्वे की अनुमति दे दी गई है और इसी को लेकर मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है। साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट ने जो फैसला सुनाया है वो आगे जारी रहेगा, उस फैसले को हम बदल नहीं सकते, ना ही वो फैसला बदला जाएगा। कृष्ण जन्मभूमि का जो दावा कर रही है हिंदू पक्ष, उस मामले की जांच होगी, सर्वे होगा। शाही ईदगाह मामले में मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लग गया। आज शाही ईदगाह मामले में जो कल ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश पारित किया था एडवोकेट कमिश्नर का अपॉइंटमेंट का, उस आदेश को आज वर्चुअली शाही ईदगाह मस्जिद ने और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी बिना कोई प्रॉपर एसएलपी के, और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने डिमांड की थी कि इस मैटर पे स्टे लगा दिया जाए, इलाहाबाद हाईकोर्ट की प्रोसीडिंग्स पे स्टे लगा दिया जाए, जिसको आज सुप्रीम कोर्ट ने सिरे से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये मैटर 9 जनवरी के लिए निर्धारित है, हम उसी दिन इसको सुनेंगे और इलाहाबाद हाईकोर्ट अगर कोई आदेश पारित करता है और आप उससे एग्रीव्ड है तो आप उसके खिलाफ जो आपकी अप्रोप्रिएट रेमेडीज है उस पर आ सकते हैं। पर स्पष्ट रूप से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो कल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश पारित किया है वो हमारे सामने है भी नहीं, आपने उसको चैलेंज भी नहीं किया है, बिना ऑर्डर देखे हुए हम उसको कैसे स्टे कर सकते हैं, और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्टे लगाने से मना कर दिया। में आज मुस्लिम पक्ष ने एक इस अपने मैटर को मेंशन करके आज लगवाया था, और उसमें यह हुआ है कि सर्वोच्च न्यायालय ने उनको कोई भी रिलीफ देने से मना कर दिया है। उन्होंने साफ कर दिया है कि आपने जो ये मेंशन करके मैटर लगवाया है, ये ऑर्डर हमारे समक्ष है ही नहीं, तो हम इसमें आपको कोई भी रिलीफ नहीं दे सकते हैं। लिहाजा अगर आपको कोई भी रिलीफ अगर चाहिए तो प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करें और फॉलो करके उसमें आप अपना एसएलपी फाइल करें, और जब उस समय जब आएगा मैटर तब हम देखेंगे कि क्या हो सकता है इसमें। जी बिल्कुल, क्योंकि मुस्लिम पक्ष बार बार ये मांग कर रहा था कि कल से वेकेशन शुरू हो रही है, तो हम प्रॉपर बेंच के समक्ष कैसे अपनी बात रखेंगे, तो उसके लिए कोर्ट ने कहा कि आप प्रोसीजर अच्छी तरीके से जानते हैं, आप जाइए, मेंशन करिए, प्रॉपर तरीके से आप इसको फाइल करिए, फिर हम देखेंगे कि इसमें क्या कर सकते हैं। वैसे भी मामला जो है वो 9 तारीख के लिए पोस्टेड है। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाना क्षेत्र में बीते दिन 2 महिलाओं को घर में बंधक बनाकर दिन दहाड़े लूट की घटना को अंजाम दिया गया, जिसमें इंदिरापुरम पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर 2 टीमें गठित की है। पुलिस ने मामले में 8 लोगों को गिरफ्तार कर मामले का खुलासा भी कर दिया है। खुलासे में मुख्य आरोपी पड़ोसी के किराएदार निकला है और शिकायत ने सीसीटीवी के जरिए से पुलिस ने पड़ोसी के यहां एक व्यक्ति के आने जाने पर लूट से संबंधित शिनाख्त की थी। इसके बाद पुलिस अलर्ट मोड पर आकर सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है, जिसमें कुछ आरोपी फिरोजाबाद के रहने वाले हैं, जिन पर अलग अलग थानों में चोरी के काफी मुकदमे पहले से ही दर्ज हैं। वहीं आरोपी के पास से 46,200 रुपए आभूषण और तमंचा बरामद किया गया है। जो देखिए ये थाना इंदिरापुरम क्षेत्र में मकनपुर गांव में देखिए लूट की घटना हुई थी दिनांक 29 नवंबर को। इसमें वादी सुशील त्यागी उनके घर पर कुछ अज्ञात व्यक्तियों ने आकर उनके घर से कैश और कुछ ज्वेलरी उसको लूटा था। उक्त प्रकरण में तत्काल पुलिस टीम बनाकर इस प्रकरण के अनावरण के लिए इंदिरापुरम पुलिस और क्राइम टीम लगातार लगी हुई थी, जिसके फलस्वरूप इसमें टीम को सफलता मिली है और कुल इसमें 8 अभियुक्त उनको पुलिस ने अरेस्ट किया है, जिसमें से 4 अभियुक्त जो मुख्य घटना में लूट में शामिल थे और 4 अभियुक्त उनके साथ प्लानिंग में और धारा 34 के अपराधी हैं। इसमें जो मुख्य अभियुक्त हैं उनके नाम क्रमशः गुड्डू, शकील, मोहम्मद नदीम और टिंकू हैं। ये सभी फिरोजाबाद के रहने वाले हैं। और साथ ही जो रेकी में जो व्यक्ति शामिल थे उनके नाम उमेश, राम नरेश, उदयवीर और आशु हैं। इन सभी में से जो उमेश है, वहीं फारुखाबाद में एक महिला की डिलीवरी के दौरान मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक आशा कार्यकर्ता प्रसूता को लेकर सीएचसी पहुंची थी और बिना बताए आशा कार्यकर्ता प्रसूता को सीएचसी से एएनएम क्लिनिक लेकर पहुंची, जहां निजी क्लिनिक में डिलीवरी के दौरान प्रसूता की मौत हो गई। वहीं महिला की मौत की खबर सुनते ही परिवार में कोहराम मच गया।
तो फारुखाबाद से खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर प्रसूता के लिए एक महिला को अस्पताल में पहुंचाया गया था और जब उसे निजी क्लिनिक लाया गया वहां प्रसूता की मौत हो गई। कॉम्प्लिकेशंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी डिलीवरी के कारण, और ऐसे में प्रसूता की मौत के बाद अब परिजनों का रो रो कर बुरा हाल भी हो गया है और परिजनों की तरफ से जमकर विरोध भी किया जा रहा है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप कहीं मत जाइए और देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।